तो चार एंगल, चार होते हैं वर्टाइसेस, कॉर्नर, एक, दो, तीन, चार। तो चार को क्या होते हैं? वर्टाइसेस, राइट है। और ट्रायंगल के तीन एंगल सम कितना होता है? 180। कोऑर्डिनेटर में चार एंगल होता है, सम होता है 360। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एंगल इज, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। सभी एंगल सम इसमें 360 आता है। ठीक है, ये तो मैं पहले चैप्टर क्लास 8 में भी आया होगा, चैप्टर कोऑर्डिनेटर, तो ठीक है, बाद में से पढ़ा होगा इसके बारे में। अब देखो, कोऑर्डिनेटर में हम कुछ और छोटी छोटी मोटी चीजें समझो। देखो, ए सी, ए और सी, ये आपस में अपोजिट एंगल क्या है? सामने सामने वाले। और बी और डी आपस में कैसे? अपोजिट एंगल्स। तो एक कोऑर्डिनेटर में दो पेयर अपोजिट एंगल के होते हैं। दो पेयर मतलब दो लोग। तो ए और सी, दो मिला के एक पेयर। बी और डी, दो मिला के दूसरा पेयर। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये। कितने पेयर है अपोजिट एंगल्स के? दो। वन पेयर। और ये तो ए कौन सा है? ए और सी वाला जोड़ा। और ए कौन सा है? बी और डी वाला जोड़ा। तो क्वाड्रिलेटरल में दो पेयर होते हैं अपोजिट साइड के। ये समझ गए? ठीक है, अपोजिट एंगल्स होते हैं, इनको बोलते हैं अपोजिट एंगल। ठीक है, दो पेयर होते हैं, वन एंड वन। क्लियर? दूसरा, जो सामने सामने वाला एंगल है उन्हें बोलते हैं अपोजिट एंगल्स। और ए के पड़ोस में ये वाला एंगल है, तो इसको बोलेंगे इसका एडजेसेंट एंगल। क्या बोलेंगे? तो ए और बी, एक एडजेसेंट एंगल। फिर ए का एक और पड़ोसी है डी, तो एक ए और डी दूसरा एडजेसेंट एंगल। फिर एक एक दो, ये तो अपोजिट है। फिर बी की बात करें, तो बी के भी दो है, एक ए और बी ऑलरेडी लिख दिया, और एक बी और सी। ठीक है, फिर सी के भी दो है, एक बी और एक डी। तो सी और बी तो लिख दिया, और एक सी और डी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और डी के भी दो पड़ोसी है, एक सी और ए। तो ए डी भी आ गया और सी डी भी आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के चार पेयर होते हैं किसके? एडजेसेंट एंगल के। किसके होते हैं? अब ये नाम ध्यान रखना बेटा, एडजेसेंट किसे बोलना है, अपोजिट किसे बोलना है, पेयर का मतलब क्या है। तो जब मैं बोलूँ टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, तो माइंड में क्या आएगा? ये और ये मिला के। समझे ना? जब मैं ज्यादा ये बढ़ाएगा, टू पेयर अपोजिट एंगल। ठीक है, मैं बोलूँ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अ, और तो क्या ओनली वन, या तो बी डी या फिर ए सी। वहां मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, पर माइंड में ध्यान रखना। तो दो दो पेयर हो गए अपोजिट एंगल के, और चार पेयर हो गए एडजेसेंट एंगल के। ये तो हो गया एंगल की बात। अब बेटा बात कर लेते हैं साइड की बात। तो ये बी साइड, इसके जस्ट सामने कौन सी साइड है बेटा? तो ए बी और सी डी, उसको ऑन कर दिया लेक्चर को। ए बी और सी डी दोनों मिला के कहलाते हैं अपोजिट साइड। क्या कहलाते हैं? ठीक है, और बी सी और ए डी, ये दोनों मिला के कहलाते हैं अपोजिट साइड। समझ गए क्या कहलाएंगे दोनों? अपोजिट साइड, समझ गए? क्लियर एकदम? ठीक है ना। तो ए बी का कौन अपोजिट साइड? सी डी। और बी सी का कौन अपोजिट साइड? ए डी। क्लियर एकदम? ठीक है, तो अगेन अपोजिट साइड के भी कितने पेयर हैं? दो। ठीक है, सामने सामने वाली साइड, अपोजिट साइड। ये छोटी मोटी बात है इसके बारे में। ठीक है, अब अपन को देखो, अपन ने ना इस चैप्टर में अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में देखो, ये तो पहले तो बेसिक बेसिक बात होगी, ये तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं सब। पर हमारा जो ये चैप्टर डील किससे करता है? देखो, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ठीक है, उसमें से पैरेललोग्राम एक है, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेटर है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, काइट है, ये सारे क्या कोऑर्डिनेटर्स हैं। ठीक है, हमको इस चैप्टर में पहले तो ये बोलेंगे, क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन में, प्रूव करो कि ये रोम्बस है, प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल है, प्रूव करो कि ये ट्रेपीजियम है। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आने वाले। अब किसी को भी रेक्टेंगल रोम्बस प्रूव कैसे प्रूव करें? देखो, अभी तक आपको सिर्फ वो फोटो देके मालूम पड़ता है ना, कि ऐसा दिखे तो स्क्वायर बोलना है, राइट है, ऐसा दिखे तो रेक्टेंगल बोलना है। तो मुझे बताओ बेटा, गाथा, इस शेप का नाम क्या है? ठीक है, गाथा, इस शेप का नाम क्या है?
इसका इसका तो नहीं दिख रहा है, तो यूं आ जा बेटा, थोड़ी देर यूं आ जा। लंबा वाला बंदे यहाँ बैठा करो, तुम दोनों वहां बैठा करो, उससे क्या सही व्यू आएगा। अब आ रहा है व्यू सही? हाँ। रेक्टेंगल ये क्या है? ठीक है। तो फिर शौर्य ये क्या है? पोपट ये क्या है? डायमंड, डायमंड मतलब रोम्बस। ठीक है, काइट ऐसा होता है, दो छोटे और दो ऐसा, ये काइट। ठीक है। अच्छा जैनिस, ये कौन सा शेप है बेटा? जैनिस आवाज आ रही है ना? तू बता आंसर, ये कौन सा शेप है? ट्रेपेजियम। ठीक है। क्या हो कि अगर मैं बोलूँ कि ये स्क्वायर भी है, ये रेक्टेंगल भी है, ये रोम्बस भी है, ये पैरेललोग्राम भी, ये सब है। ये रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, ये सिर्फ पैरेललोग्राम है। ये रोम्बस भी है और पैरेललोग्राम भी है। अभी तक, अभी तक आप पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस ये सब पहचानते थे फोटो देख के। अब से तुम फोटो नहीं देखोगे, अब से तुम प्रॉपर्टी देख के पहचानोगे। भाई कल उठ के अगर मैं फैंसी डिश कंपटीशन में आया, राक्षस बन के आया मान लो, राक्षस रावण बन के आया, तो अगर आप मेरी शक्ल पे जाओगे तो मैं भानु सर वही नहीं, तो आपको मेरा बर्ताव देखना पड़ेगा। डीएनए है ना, बर्ताव देखोगे, है ना, बातें कैसी कर रहा है, वो पहचानो। क्या देखो, प्रॉपर्टीज देखोगे। हाँ बेटा, मेरा आ रहा है तुझे? ठीक है। तो कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचानोगे मेरी, तब आप मेरी प्रॉपर्टी देखोगे, राइट है, क्योंकि मेरी शक्ल तो मैच ही नहीं कर रही है। अरे हाँ के ना। भाई कल उठ के मान लो कि कोई मुझे किडनैप कर ले, मान लो कि वृंदा मुझे किडनैप कर ले, और मेरी शक्ल पूरी कर दे प्लास्टिक सर्जरी, और मेरी जो शक्ल है वो एकदम मैच कर दे सामर्थ्य से। अब दो सामर्थ्य, सच वाली कौन? तो फिर मैं, अगर मेरी शक्ल सामर्थ्य है पर मेरे एक्शन देखो तो क्या बंदा एकदम फिट फाट भाग रहा है, कोई फूड पॉइजनिंग नहीं होती है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तू उसको ऐसे मजाक में लिया कर ऐसे। ऐसे ऐसे तो करता क्या, हाय राम सर भी मुझे क्या बोलने लगे अब तो, मैं तो बीमारी रहती है, वैसे नहीं सोचती है, ठीक है। चल लोड नहीं लेने का। हाँ। तो है ना, तो तुमको फर्स्ट समझ में ये सामर्थ्य नहीं है, ये घपला है। सही बात है। अरे हाँ के ना। देखो अगर मान लो कि मेरी शक्ल अगर आंची जैसी हो जाए, तो कैसे पहचानोगे? नशेड़ी, दारू की हाँ, वो एक बाल, एक बाल भी लगा दो तो देखना कि वैसे स्मेल आ जाए अगर, तो पक्का आंची है, नहीं आया तो मानू सर है। अब मान लो कि मेरी शक्ल अगर हो जाए साक्षी जैसी, तो मसाला पीछे घूम रहा है मेरे के, ये पान पार्लर पे गया मतलब पक्का साक्षी है। अरे हाँ के ना। और मान लो कि मेरी शक्ल रीमा जैसी हो जाए और शरीर भी वैसा हो जाए, तो क्या देखना है, क्या मेरे चलने से धरती कांपती कि नहीं कांपती है? कांपी तो रीमा, नहीं कांपी तो भानु सर, ऐसे। तो आपको प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी, है ना, सबकी प्रॉपर्टी है। अरे भाई हाँ के ना। तो सबकी अपनी प्रॉपर्टी है कि नहीं है? ऐसा। तो आपको अब से आप शक्ल पे नहीं जाओगे, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाओगे। तो अब से मैं पूछूं कि ये फोटो कौन था, बोलोगे सर रुक जाओ, 2 मिनट प्रॉपर्टी पढ़ने दे दो इसकी, फिर बताएंगे। समझे? तो अब से ये नहीं करोगे, इस पूरे चैप्टर में तुमको फोटो देख के नहीं बोलना, ऐसा दिखी तो रहा है नहीं। हम गिवन क्या है वो देखेंगे, प्रॉपर्टी क्या है वो देखेंगे, फिर बोलेंगे। तो अब से हमको क्या बोलेंगे पता है? ये रोम्बस, इसको प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल है, ये रोम्बस है, ये वो है। आपको प्रॉपर्टी को देखना, ठीक है। तो अब से मैं तुमको है ना, रोम्बस किसे बोलते हैं, रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं, इन सबकी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं। वो प्रॉपर्टी समझ लो, उसके हिसाब से तुम पहचानोगे, ठीक है। तो अब हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर लिखो। ज्यादा को दिख रहा है ना अभी सब प्रॉपर?
लेक्चर में रीमा है क्या, देखना सामर्थी। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहला, पैरेललोग्राम। शॉर्ट में बोलते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, दो लाइन पैरेलल और ग्राम। ठीक है, ऐसे जीएम भी लिखो चलेगा, ऐसे पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी। अच्छा, जनरली बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं, जनरली हम इस तरह के फोटो को पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, पर ऐसा गारंटी है हर बार ऐसा ही पैरेललोग्राम हो, अलग भी हो सकता है। सिर्फ अब मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा। मान लो कि पी क्यू आर एस। अब पैरेललोग्राम पहचानने के जो प्रॉपर्टीज है वो ये है। पहला, इट शुड बी अ क्वाड्रिलेटरल। और दूसरा, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दो तरीके, दो बातें आपको चेक करनी पड़ेगी। अब बेटा जब लिखो तो थोड़ा फास्ट फास्ट लिखना, ठीक है। पेन से एग्जाम बनाओ चलेगा, दम दम फटाफट लिखो। एक्सप्लेन करूंगा इसका मैं। सेकंड, अगर किसी को रेक्टेंगल प्रूव करना है, जनरली इस तरह के फोटो को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अब से मैं ये पूरा लिखूंगा नहीं है क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ क्वाड लिखूंगा, समझ जाना। ठीक है, अब समझो। यहाँ देखो बेटा, अब लिखना मत, टाइम दूंगा। देखो, अभी किसी को अगर आपको प्रूव करना है कि वो फलाना फोटो पैरेललोग्राम है, तो अब आप इस शक्ल में देखना, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है। मैं बाद में बताऊंगा क्यों। ठीक है, अब देखो, जब भी किसी को पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, आप दो बातें प्रूव करोगे। पहला, वो क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटर, चार साइड। दूसरा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड। बोथ पेयर, दोनों जोड़े, कौन से, अपोजिट साइड के, मतलब पी क्यू आर एस, ये दोनों पैरेलल। और ये और ये पैरेलल। तो अगर आपने किसी फोटो में ये दिखा दिया कि वो क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड वाला फोटो है, ये इसके पैरेलल, ये इसके, दोनों पेयर पैरेलल, वो पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम है। बस इतना ही चाहिए पैरेललोग्राम को। इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा है चलेगा, इतना तो होना ही चाहिए। जिसमें भी ये दोनों गुण है वो पैरेललोग्राम है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, ऐसा। अब आता है रेक्टेंगल में। पहला, अगर किसी को, अगर कोई बोले आपको कि भाई प्रूव करोगे रेक्टेंगल है, तो आप प्रूव करोगे वो क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, ये कैसे प्रूव होता है? ये तो देख के प्रूव हो जाता है कि भाई चार साइड दिख ही रही है। पर ये देख के प्रूव नहीं होता है, इनको प्रूव करना पड़ता है बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी रूल, अल्टरनेट एंगल, वो सब। तो सेकंड बार क्या प्रूव करनी पड़ेगी कि उसके दोनों पेयर पैरेलल है, मतलब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, दोनों पैरेलल। और थर्ड, को चार में से कोई भी एक एंगल 90 दिखाना। वैसे चारों 90 होते रेक्टेंगल, मुझे मालूम है, पर कोई भी एक 90 दिखाना। कितना? एक। एनी वन 90 हो, सब ऑटोमेटिक 90 हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? अब देखो, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। कैसे? देखो, किसी भी चीज को पैरेललोग्राम होने के लिए कितने गुण चाहिए? दो गुण चाहिए। अच्छा, क्या रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम के दोनों गुण है कि नहीं? चेक करते हैं। देखो, जो भी रेक्टेंगल है, मान लो कि मैं रेक्टेंगल हूं, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखता हूं कि मेरे पास क्या इसके सारे गुण है कि नहीं। पहला गुण पैरेललोग्राम क्या है? मैं हूं। दूसरा गुण क्या चाहिए इसको? बोथ पेयर पैरेलल, वो भी मेरे पास है। उल्टा मेरा तो एक्स्ट्रा है भाई। मतलब मान लो कि मेकअप, अपन कोई फैशन कंपटीशन में गए, इसने सिर्फ दो दो झुमके पहने, मैंने तीन तीन झुमके पहने हैं। दो तो मैच ही कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा है, मतलब दो झुमके और एक बिंदी लगा दी मैंने, एक्स्ट्रा है मेरे पास तो। आप समझे? तो एक्स्ट्रा चलेगा, मैं हूं, आया मैं पैरेललोग्राम। आप समझे? ओए, बात समझ में आई? ठीक है। और एनी वन एंगल 90 को भी 90 दिखाना है। अच्छा, क्या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है क्योंकि मेरे पास में सारे गुण हैं। क्या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है? अच्छा, अगर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनना है तो रेक्टेंगल के सारे गुण इसमें होने चाहिए। रेक्टेंगल के दो गुण तो इसमें है, एक नहीं। तो क्या बोलोगे? पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होना जरूरी नहीं है, पर रेक्टेंगल जो है उसमें सारे गुण है इसके। ठीक है, तो मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा, बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, जब जब मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा तुमको और ज्यादा समझ में आएगा कि मैं कैसे प्रूव करूंगा रेक्टेंगल। तब मैं इन्हीं प्रॉपर्टी की बात करूंगा। ठीक है, फटाफट ये लिखो। जेनिस, तेरे ट्यूशन कितने बजे होता है, वो दूसरा वाला? वो, ठीक। अब तुम्हारा बेटा जब 10th के एग्जाम चलेंगे, जेनिस तो तेरे घर पे आते ही तो वो जाता है कई बार। अच्छा, ठीक। अब देखो, जो तुम्हारे 10th वाले, जब 10th वाले के चलेंगे लेक्चर, ये राउंड एग्जाम, तब अपने मोस्टली लेक्चर दो दो घंटे या ढाई ढाई घंटे के होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेटर, ये थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा अलग तरीके से, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है ना? उसके लिए तो फिर तुमको रट्टा नहीं पड़ेगा ये चैप्टर। फिर तुम सिर्फ देख के ही बोल दोगे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, आंसर ऐसे हो जाएगा। ये, वरना कि फिर रटना पड़ता है पूरा। फिर तुमको अगर मैं कोई और भी क्वेश्चन दूंगा ना, तो घुमा फिरा के तो भी तुम आंसर दे पाओगे। ये हो गया। अब थर्ड लिखो, रोम्बस। पहली प्रॉपर्टी रोम्बस की, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। सेकंड प्रॉपर्टी, बोथ पेयर, बोथ अपोजिट पेयर, ओके, बोथ पेयर पैरेलल। मतलब
और फिर आता है आपका स्क्वायर। ले लो पहले, इसको मना नहीं है, पर कर लेने का बेटा, ताकि जब एग्जाम, फाइनल एग्जाम है तो हमारे ओल्ड चैप्टर हमको तकलीफ ना दे। अब देखो, अब रोम्बस किसे बोलते हैं, सुनना बेटा पहले। तो रोम्बस होने की तीन शर्तें, रोम्बस में तीन शर्तें। क्वाड्रिलेटरल, दूसरा बोथ पेयर पैरेलल, ये इसके दोनों पैरेलल, और ऑल साइड्स इक्वल, एक दो तीन चार, ये चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन शर्तें लागू हो जाता है रोम्बस। ठीक है, अब आता है स्क्वायर। तो स्क्वायर में चार शर्तें, क्वाड्रिलेटरल, बोथ पेयर, ये पैरेलल, तीसरा सब साइड इक्वल, और चौथा एनी वन एंगल 90। कोई भी एक 90 दिखा तो ऑटोमेटिक सब 90 हो जाते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। तो अपन को कोई एक 90 प्रूव करना होता है। तो ये जब चार बातें प्रूव करेंगे ना, तब वो स्क्वायर होगा। जब आपको कोई बोले कि भाई इसको स्क्वायर प्रूव करो, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आपको ये चार बातें प्रूव करके दिखानी है एग्जामिनर को। समझ गए? समझे ना? अब आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपी देखो, इन सभी में बोथ पेयर, ठीक है, बोथ पेयर। इसका इसका क्या होता है, कॉर्डिलेटरल, एनी वन पेयर, कोई भी, देखो दो पेयर है साइड के, एक ये और एक ये, सही है। इन दोनों में से कोई एक, एक पैरेलल होना चाहिए, कोई भी एक। तो क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम है। एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट, शॉर्ट में लिखा है एनी वन पेयर ऑफ
अपोजिट साइड पैरेलल, कोई भी एक, या तो एडी बी सी पैरेलल हो या फिर ए बी। देखो ट्रेपेजियम ऐसा और ऐसा भी हो सकता है। इस केस में एडी और बीसी पैरेलल है, समझ गए? कोई एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक, है ना। अब जब अपन जब क्वेश्चन करें तो तुमको ऑटोमेटिक माइंड में आएगा, ठीक है। ये लिख दिया, फटाफट लिखो ये। और फिर अपन मैं तुमको एक छोटा सा एक क्विज सेशन करेंगे और फिर होमवर्क करेंगे मैथ्स का। 7 6 से 7 7 से 7 अपन अपन लिखते 6 बजे था ना। अब ये जो पांचों मैंने लिखवाए हैं, इन पांचों की प्रॉपर्टी को सामने रखना। सेक्शन ए में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, यहाँ पे मैं ओरल में पूछ सकते हैं। देखो, अब वो प्रॉपर्टी अपने सामने रखना, ठीक है। देखो जनरली क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसे पूछेंगे तो। आपको अपने माइंड में चीजों को क्लियर रखना, आप किस तरीके से सोचोगे, याद है छोड़िए, किस तरीके से आपको सोचना है। अगर आपने मैं बता रहा ऐसे सोचा, जब पता है जैसे मैंने आपको आइसोटोनिक हाइपरटोनिक का एक ट्रिक बताया था, हाइपो, तो उसका ट्रिक बताया, तो एक को याद रखो बाकी से याद हो जाता है। वैसे आपको एक मैं तरीका बता रहा हूँ एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को आंसर करने का, वरना आप आपके एट में भी आए थे, ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल, ट्रू और फॉल्स, या ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम। अब इनमें कैसे सोचना है, जनरली क्या होता है अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऑल रेक्टेंगल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपका आंसर करने का पैटर्न क्या होगा वो बताता हूँ, ठीक है। देखो, अगर क्वेश्चन आता है ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, ऐसा है, ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, अगर ऐसा बोले आपको, ठीक है। तो पहले क्या वर्ड आया है, रेक्टेंगल, वो लिख दो। बाद में क्या आया है, पैरेललोग्राम, वो लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, फिर आपको इन दोनों की प्रॉपर्टी को अपने सामने रखो, खोल के रखो, रखा, समझ गए, समझ गए। अब देखो देखो, जो सेकंड नंबर पे आया है, ऑल रेक्टेंगल आर सेकंड नंबर पैरेललोग्राम आया है। अब जो सेकंड नंबर पे आया है, उसकी प्रॉपर्टी पे उंगली रखो, रखो उंगली, रखा, रखा। अब चेक करो कि इसकी सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर है कि नहीं है, चेक करो है कि नहीं है। अगर सारी प्रॉपर्टी है तो ट्रू, क्या बोलोगे, ट्रू, ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो, ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल, ऐसा आ जाए। अब पहले क्या बोला है, पैरेललोग्राम, फिर क्या बोला है, रेक्टेंगल, तो पहले पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, ओके। अब ये प्रॉपर्टी सामने है, जो सेकंड नंबर पे आता है उस पे उंगली रखो। अब चेक करो क्या उसकी सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में है कि नहीं, चेक करो, नहीं है ना, तो बोलोगे सम टाइम, मतलब फॉल्स, सम टाइम होता है सम टाइम नहीं भी होता, ऐसा समझे, फॉल्स। ऐसे सोचना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसे सोचो, ठीक है। और देखो सीधी सी बात है बेटा, देखो क्या बोला है कि सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं, तो बेटा पैरेललोग्राम हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में कभी ये शर्त नहीं होती कि एंगल 90 हो, पर रेक्टेंगल क्या बोलता है, 90 होना चाहिए ना, तो कॉमन सेंस ही बन रहा है कि ये फॉल्स है ना। पर क्या होता है जब हम ऐसे जाते हैं सोचने के लिए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको सिंपल ये ट्रिक अपनानी है, पहले जो है पहले लिखो, बाद में आए बाद में लिखो, सेकंड पे खड़े हो जाओ, उसकी प्रॉपर्टी में रखो उंगली, चेक करो क्या ये इसकी सारी प्रॉपर्टी पहले वाले में है कि नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो, समझ गए। और बताता हूं, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। अब स्क्वायर और रोम्बस की प्रॉपर्टी बताओ, गए, ठीक है। पहले कौन आया है, स्क्वायर, बाद में कौन आया है,
तो जो सेकंड नंबर पे आया उसकी प्रॉपर्टी पे उंगली रखो। रखा। अब चेक करो क्या रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, हाँ, देख लो। जेनिस क्या लगता है तुझे? यहाँ पे ही है, रोम्बस पे रखी उंगली। क्या जेनिस, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है कि नहीं बेटा? अच्छा, ठीक है, क्या लगता है साक्षी को? जो सेकंड नंबर पे आया है उसकी प्रॉपर्टी पे उंगली रखो, और उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या स्क्वायर में है कि नहीं है वो चेक करना है। साक्षी बोल रही है। ठीक है, क्या लगता है कर्नल को? क्या लगता है पोपट? चेक करते हैं। तो सेकंड पे कौन आया? रोम्बस। यहाँ रखी उंगली। फर्स्ट पे कौन आया? स्क्वायर। चेक करना क्या ये सारे इसमें है कि नहीं है, तो कोऑर्डिनेटरल कोऑर्डिनेटरल है। बोथ पेयर पैरेलल, बोथ पेयर पैरेलल है। ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल है, सारे प्रॉपर्टी है भाई। ट्रू है। समझा जैनेश? ठीक है, चलो। ऑल रेक्टेंगल आर रोम्बस। अब रेक्टेंगल और रोम्बस की प्रॉपर्टी देखो। पहले क्या वर्ड आया है? रेक्टेंगल, तो पहले रेक्टेंगल लिख दिया। अब ये आप एग्जाम में लिखोगे नहीं, अपने माइंड में या रफ में। रेक्टेंगल, रोम्बस। सेकंड पे क्या आया? रोम्बस। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी पे उंगली रखो। अब चेक करो क्या रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में है? जैने सब क्या लगता है? तूने प्रॉपर्टी लिखी है सारी जैनिश? अब चाहे रोम्बस की प्रॉपर्टी देखिए, तीन प्रॉपर्टी है। क्या रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में है कि नहीं है? अगर है तो हाँ बोल, नहीं है तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है वो बता। कौन सी? तू उल्टा चेक कर रहा है। सेकंड नंबर पे कौन आया है? रोम्बस। तो रोम्बस पे उंगली रख। अब चेक कर रोम्बस का सब कुछ रेक्टेंगल में है कि नहीं वो बता। रोम्बस का सेकंड पे जो आया होता है वो चेक करना है। कौन सी नहीं है तो बता। देखो, तो रोम्बस पे खड़े हो गए। ठीक है, अब चेक करते हैं। कोऑर्डिनेटर रेक्टेंगल में है, बोथ पेयर पैरेलल है, ऑल साइड इक्वल रेक्टेंगल में नहीं है, तो फॉल्स। समझे ऐसे? अब बड़ा कोशिश करना है चैप्टर में आप एब्सेंट नहीं रहो। चैप्टर ही ऐसा है बेटा। ठीक है, ये चैप्टर है बेटा, 10 चैप्टर कोशिश करना। यहाँ पे अगर इमरजेंसी हो जाए तो ऑनलाइन अटेंड कर लेना। अगर वो भी ना पॉसिबल हो तो लेक्चर अगले दिन देख के ही आना। ठीक है, तो मैक्सिमम बेनिफिट होगा, है ना ऐसा। इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम? कैसे सोचना मालूम पड़ गया? डन? क्लियर है? ओके फाइन। ओके, इसका आंसर गाथा देगी। ऑल ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। पहले क्या लिखूं? रेक्टेंगल के स्क्वायर। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर क्वेश्चन है, पहले क्या लिखूं? रेक्टेंगल। बाद में? ठीक, अब उंगली किस पे रखेगी? तो रख उंगली। अब चेक करो। ऑल रेक्टेंगल आर, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। ठीक है, क्या लगता है? फॉल्स है। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? इक्वल, राइट है। देखो तो जो सेकंड पे है उस पे उंगली रखी। ठीक है, और अब चेक करना है क्या ये सारा रेक्टेंगल में है कि नहीं। फर्स्ट वाले में तो ये है, ये है, ये भी है, ये नहीं है, फॉल्स। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो हो गया फॉल्स। अच्छा, चल सामर्थी। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। पहले क्या लिखूं? अब बाद में? उंगली किस पे रखनी है? रखो। अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है?
ये फॉल्स है। तो कौन सी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की स्क्वायर में नहीं है? उंगली रेक्टेंगल पे रखनी है बेटा। अब रेक्टेंगल की चेक कर, स्क्वायर में, स्क्वायर की मत कर। तीसरी, एनी 190 वो भी है स्क्वायर में, सारी है, तो क्या होगा? ट्रू। तो आपने कहा कि उंगली रेक्टेंगल पे, ठीक है। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी बोथ पेयर पैरेलल इसमें है, एनी वन एंगल 90 वो भी है, उल्टा एक्स्ट्रा है इसके पास, तो है कि नहीं है? मतलब दो झुमके तो लगाए हैं, बिंदी भी है, और नथनी भी पहनी है, सब कुछ है। अब क्या करेंगे, सनेडो, है ना? तो राइट, ये ट्रू है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे आंसर करना मालूम पड़ गया। तो अगर इस तरीके से सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। और अगर जैसे मैंने बताया ऐसे सोचोगे नहीं, हाय राम रेक्टेंगल है कि नहीं है, ठीक है, अगर ऐसे सोचने गए, गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही सोचने का, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे ट्रू फॉल्स में या मतलब मान लो कि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे ही आएंगे सेक्शन में। ठीक है, डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज, ओके, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। तो पहले पैरेललोग्राम, फिर ट्रेपीजियम। साक्षी आंसर देगी। तो उंगली किस पे उठ रहा है? ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में है कि नहीं? कौन सी प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम की पैरेललोग्राम में नहीं है? साक्षी बोल रही है दोनों प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम की पैरेललोग्राम में है, तो ये ट्रू है, ठीक है। क्या लगता है शौर्या को? जो आपको लगता है वही बोलना है, ठीक है, गलत तो गलत। किसमें, इसमें? नहीं, ऐसा कहीं नहीं, मैंने ओनली वर्ड यूज नहीं किया, मैंने एनी वर्ड यूज किया। जब मैं बोलता हूँ ओनली, तो इसका मतलब एक ही होना चाहिए, दूसरा होना ही नहीं चाहिए। और एनी मतलब एक है, एक तो होना ही चाहिए, दूसरा है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कोई एक पैरेलल होना चाहिए। एनी और ओनली में फर्क समझ रही है? अरे हाँ के ना। देख, मैं ऐसे बोलूँ, मुझे दो पार्टिसिपेंट चाहिए, दोनों लड़कियां चाहिए, तो फिर खत्म। दो पार्टिसिपेंट चाहिए, कोई एक लड़की होनी चाहिए बस, तो दोनों लड़की तो भी चलेगा, एक लड़की एक लड़का है तो भी चलेगा, राइट है ऐसे। तो एनी में क्या, एनी का मतलब क्या, कोई भी एक पैरेलल, दूसरा है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, एक तो होना ही चाहिए मतलब। ठीक, अब बताओ ट्रू या फॉल्स? ट्रू। देखो कैसे, पैरेललोग्राम क्या बोलता है? दोनों पैरेलल, ठीक है। ये क्या बोलता है? क्वाड्रिलेटरल, वो तो है। ये बोलता है कोई भी एक पैरेलल, और ये क्या बोलता है? दोनों पैरेलल। तो हाँ, कोई भी एक तो पैरेलल है ही है ना। अरे भाई हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना। भाई ये बोलते हैं कोई भी एक पैरेलल होना चाहिए, बस उसको एक 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 पैरेलल होना चाहिए, दो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एक तो पैरेलल होना ही चाहिए बस। समझे? तो इसमें दोनों पैरेलल है। इसकी ये क्या बोलता है? एक पैरेलल, तो हाँ है पैरेलल, खत्म, दूसरे को मत देखो। अरे हाँ के ना, पैरेललोग्राम में तो सब पैरेलल ही है भाई, और इसको तो कोई एक ही चाहिए था, तो मिल गया ना इसको, तो एक पैरेलल, खत्म। दिस इज ट्रू। आप समझे? दिस इज ट्रू। अब उल्टा, ऑल ट्रेपीजियम आर पैरेलल। अब उंगली कहाँ रखोगे? इसकी पहली प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल है, दूसरी प्रॉपर्टी दोनों पैरेलल होने चाहिए। इसमें वो शर्त नहीं है, इसमें क्या बोलता है? कोई एक, है ना? इसलिए मान लो, जब वो उसमें तो कंडीशन है दोनों ही पैरेलल होने चाहिए। आप समझे? इसलिए फॉल्स है। हाँ क्या ना, ऐसा, तो ये फॉल्स है। क्लियर है? बड़ा जाने समझ गया। अब देखो, जो भी ये चैप्टर ऑनलाइन कभी कोई अटेंड करे तो बेटा ऐसा है, इसमें आपका ध्यान बिल्कुल 100% चाहिए, क्योंकि इसमें हल्का सा आपका ध्यान हटा फिर दुर्घटना घटा।
ठीक है, एकदम अटमोस्ट अटेंशन चाहिए। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, देखो यहाँ देखो, इन्वॉल्वमेंट। जितने इन्वॉल्व रहोगे आगे जाके, उतना तुम, मैं तुमको एक बात की गारंटी देता हूँ, अगर तुम इन्वॉल्वमेंट तुमने दिखाई, तो चैप्टर एंड होते होते फिर अगर मैं तुमको कितना भी पूछ लूं घुमा फिरा के, तुम खुद आंसर दे दो। और अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, तो फिर तकलीफ आएगी थोड़ी। तो क्या मतलब है इन्वॉल्वमेंट का? अच्छा आगे फाड़ के देखना? नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको भले ही लग रहा है कि आप गलत सोच रहे हो, फिर भी आंसर देना। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो कर दिया, तो तुम खुद देखोगे तुम्हारा ये चैप्टर तुमको एकदम भंगा लगेगा फिर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? डन। तो आज इतना ही। आप एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे, मतलब कुछ थ्योरम्स पढ़ के फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? चलो, होमवर्क सबने किया ही होगा मैथ्स का। ठीक, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके कोई गलत हुआ है तो देख लेना। होमवर्क किसके फोन में है बेटा?